And now to our top focus story. The LOP Rahul Gandhi has reignited the Pran Pratishtha row. Now, he's raised questions on the way the Pran Pratishtha was conducted. The consecration of the Ram temple in Ayodhya, remember, took place on January the 22nd, attracting dignitaries from across the globe. But senior Congress leaders chose to distance themselves, you would remember, from that ceremony. While addressing an election rally in Haryana, Rahul Gandhi has claimed that the BJP lost support in Ayodhya because they attempted to secure votes in the name of the Ram Mandir. He has further alleged that the president was not allowed to visit the temple because of a tribal background. He has criticized the BJP for inviting high-profile guests like Amitabh Bachchan, Adani and Ambani, while excluding workers, laborers and farmers from the event, is what Rahul says. He has also added that there was Naach Gana at the ceremony. आपने राष्ट्रपति से कहा कि भैया आप आदिवासी हो, आप तो अंदर आ ही नहीं सकती, अलाउ नहीं है आपको। उसके बाद अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान डांस कर रहा है। ये रियलिटी आपकी। The BJP has condemned that remark on Pran Pratishtha, accusing Rahul Gandhi of consistently insulting Hindutva. The BJP has also called his remarks anti-Hindu and criticized the Congress for allegedly attempting to divide and mislead the public. यह कांग्रेस पार्टी का श्री राम जन्मभूमि के संदर्भ में पहला अपमान नहीं है, तीसरा अपमान है। पहला अपमान यह कि आपको निमंत्रण दिया गया, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने जमीन आसमान एक कर दिया था कि मंदिर न बनने पाए, मगर उसके बाद आप नहीं आए। अपमान नंबर 1। अपमान नंबर 2, नहीं आना था, नहीं आते। आपको कोई शादी में बुलाता है, आप शादी में जाइए, नहीं जाइए, समारोह में जाइए। आप ये तो नहीं लिख के चिट्ठी नहीं भेजते कि मैं आपकी बेटी की शादी में नहीं आऊंगा। आपने लिखित भेजा कि मैं राम मंदिर के कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी से कोई नहीं जाएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी, इसको कभी भी देश की जो सांस्कृतिक विरासत है, उस विरासत की खूबसूरती कांग्रेस पार्टी को कभी भी हजम नहीं होती है। निश्चित तौर पे अयोध्या में हर जाति धर्म मजहब के लोगों ने उस प्राण प्रतिष्ठा में सहभागिता की, चाहे हमारा हिंदू पक्ष हो, चाहे मुस्लिम पक्ष हो, सभी हर जाति धर्म मजहब के लोगों ने आगे बढ़कर इसका स्वागत किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा समाज को भटका के, बरगला के अपनी निजी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने का एजेंडा रखती है। ये देश, ये हर जाति धर्म मजहब का देश है, और जब राष्ट्रपति बनाने की बात आती है तो ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने एक जो है आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बनाया, जिसने एक मुस्लिम को देश का राष्ट्रपति बनाया। ये जो है, ये जो काम है, ये भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा किया। क्या बोल रहे हैं राहुल गांधी? मैं खुद वहां मौजूद था, ऐसा तो कुछ नहीं था। सब लोग थे, साधु थे, संत थे, समाज के हर वर्ग के लोग थे, और कांग्रेस पार्टी तो उसमें शामिल भी नहीं हुई। निमंत्रण मिला, उसे ठुकरा दिया, और अब उस पर इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। इसका बहुत गुस्सा है। हरियाणा के अंदर भी लोग नाराज हैं इसकी उनके इस बयान को लेकर। इसका जवाब जनता देगी। बार बार अयोध्या को लेकर बयानबाजी करना, ये राहुल गांधी की आदत लग गई है, और इसका जवाब जनता देती है, देगी। जिस प्रकार से कहते हैं कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना डांस इवेंट हो रहा था, क्या किसी और धर्म के बारे में, क्या किसी और धर्म के पवित्र आयोजन के बारे में इस प्रकार की बातें कही जा सकती है? विदेशी धरती पर राहुल गांधी ने जाकर यह भी कह दिया कि देवता भगवान नहीं होता, और अब ये बयान हिंदू हिंसक है, राम मंदिर के मूवमेंट को हमने समाप्त कर दिया। ये सहयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है, और इसके पीछे केवल वोट बैंक की लालसा है। वोट बैंक की लालसा में कितना गिरोगे राहुल गांधी कि आप एक पवित्र आयोजन को भी इस प्रकार से अपमानित करते हैं, केवल इसलिए क्योंकि आपको एक पार्टी का विरोध करना है? विरोध कीजिए पार्टी का, पर हिंदू विरोध क्यों करते हैं? The chief priest also of the Ram Mandir has condemned Rahul Gandhi's remarks, and he's alleging that the Congress party has long questioned the existence of Lord Ram, urging Rahul Gandhi to refrain from making such comments.
जब कांग्रेस सरकार ने शुरू से नकार रही है कि राम का अस्तित्व नहीं है, राम काल्पनिक हैं, और तब ऐसे स्थिति में जो उनके नेता हैं वो ऐसे ही बोलेंगे, और ये बोलना वस्तुतः उचित नहीं है भगवान के प्रति। और ये जो ऐसा उटपटांग बोलेंगे वह उनको नुकसान करेगा, हानिकारक होगा, और जो श्रद्धा और भक्ति से आकर के पूजा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उनको लाभ होता है। तो हानि और लाभ दोनों की प्राप्ति यहाँ होती है। And the Congress is expectedly has also come out in defense of Rahul Gandhi. The Congress says that Ayodhya did become a focal point for BJP's politics, claiming that the consecration was transformed into a mere political event. They also point out that the ceremony primarily catered to the wealthy, with the poor and the marginalized communities excluded. मैं जानता हूं, मैं अयोध्या के पास का रहने वाला हूं कि वहां मंदिर पूरी तरह राजनीतिक कर दिया गया था। उसका जो उद्घाटन या प्राण प्रतिष्ठा समारोह था, इसीलिए शंकराचार्य वहां गए नहीं, क्योंकि मंदिर भी अधूरा था। और इसी कारण देखिए ना, इस बार अधूरे मंदिर के कारण पानी बरसात का अंदर गया। और अगर इससे भी अलग हटके देखें तो अभी जब शंकराचार्य जी गए थे, उन्होंने कहा अपूर्ण मंदिर का मैं दर्शन करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब तक मंदिर पूर्ण न हो जाए। और जो कार्यक्रम हुआ था उसमें तो अरबपति, खरबपति, तमाम ऐसे लोग बुलाए गए थे, तमाम फिल्म के लोग बुलाए गए थे। वहां कहाँ था किसान, वहां कहाँ था मजदूर, वहां कहाँ था आदिवासी। निश्चित रूप से अयोध्या हो, चाहे हमारे जो दूसरे धार्मिक क्षेत्र हों, जहां से लोगों की आस्था और विश्वास जुड़ा हुआ है, और वहां भी अगर राजनीति का, जिसको राजनीति से अलग रखना चाहिए। धर्म अपना एक अलग क्षेत्र है, आस्था का क्षेत्र है, राजनीति एक अलग क्षेत्र है। अगर राजनीतिक हित साधना के लिए अगर धार्मिक स्थलों का, धार्मिक देवी देवताओं का अपमान किया जाएगा और उसका उपयोग किया जाएगा, तो निश्चित रूप से वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। And Congress's ally, that's the Samajwadi Party, has also backed Rahul Gandhi's remarks on the Ram temple consecration. The SP goes on to say that there was no devotion present during the ceremony. Instead, they say that the public attention was all diverted to the Prime Minister's attire rather than the religious significance of the entire event. सवाल नाच गाने का नहीं है, सवाल ये कि पूरा इवेंट था, भक्ति थी ही नहीं। पूरा फोकस था कि प्रधानमंत्री जी का पहनावा कैसे दिखेंगे, कैसे पूजा की आरती लेंगे, उसे मार्केटिंग थी। और तो स्वाभाविक है, आप भगवान के साथ मार्केटिंग करेंगे, अपने आप को बायोलॉजिकल नहीं मानेंगे, तो आप भगवान नहीं हो जाएंगे ना। तो भगवान सजा दे दिए।